हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी एक्सरसाइज 1.2 के लिए बेसिक पढ़ेंगे। देखिए इनवर्स फंक्शन क्या होता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मीन्स इसका मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पे हमने हम एक एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x हो गया यानी f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो y है ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है ये? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए y वेरिएबल है बट क्या ये डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर x की वैल्यू अलग अलग चेंजेस होंगे तो ये जो y है यानी फंक्शन ऑफ x उसकी भी वैल्यू क्या होंगी, y की वैल्यू चेंज होंगी। यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। तो ये हमें अभी क्या करना है, ये जो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x लिखा है तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। देखिए इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है यहां से पढ़िए। तो आई कैन राइट हियर x इक्वल्स टू f इनवर्स y, ठीक है। यानी ये टॉपिक में हमें क्या करना है कि जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x था तो इसी तरीके हमको x में x इक्वल्स टू एक्सप्रेस करना है, ठीक है। x को एक्सप्रेस करना है, जैसे यहाँ पे y को एक्सप्रेस किया था तो ये बन जाएगा इनवर्स फंक्शन। क्या होता है ये? इनवर्स फंक्शन। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये तो हम फंक्शन के बारे में, इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी डेरिवेटिव किस तरीके से लिखेंगे, एक थ्योरम है। अभी हम थ्योरम तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन साथ एक लिंक गिवन है, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वो आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको एक थ्योरम मिल जाएगा और थ्योरम से आपको समझ में आएगा इनवर्स फंक्शन की थ्योरम जो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की। तो अगर इस तरीके से गिवन है, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, यस। तो हम इसको dx by dy इक्वल्स, ये थ्योरम है, dx by dy कैन बी रिटन एज 1 अपॉन dy by dx, where dy by dx नॉट इक्वल्स टू 0, यानी dy by dx 0 नहीं रहेगा वहां पे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 रहता है क्या वहां पे? नहीं, डिनोमिनेटर अगर 0 रहा तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये सबको पता है। तो आपको ये ध्यान रखना है dx by dy इक्वल्स टू 1 अपॉन dy by dx, इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और dy by dx को एक्सप्रेस करना है तो किस तरीके से करेंगे, फिर dy by dx कैन बी रिटन एज 1 अपॉन dx by dy। तो बस यही थ्योरम है। इसे, ये थ्योरम को क्या नाम से बोला था हम इसको, इट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन थ्योरम कहते हैं। तो ये थ्योरम हमें अप्लाई करना है एक्सरसाइज 1.2 में। तो अभी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर देंगे हम यही बेसिक से। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे नोटिस करें क्या गिवन है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, यानी आपको इनवर्स फंक्शन का यूज करना है x इक्वल्स टू f इनवर्स y। अभी जो मैंने बताया था आपको y इक्वल्स टू f ऑफ x गिवन है, तो आपको क्या करना है, पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। y इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा है तो फिर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू f इनवर्स y। प्रॉब्लम में अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी चीजें इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट एक्स। देखिए आप बोलेंगे कि आपको डिफरेंशिएशन पता है, राइट। y इक्वल्स टू रूट एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव, हमें तो फाइनल dy बाय dx निकालना है, ये तो सबको पता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, सही बात है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इनवर्स फंक्शन से ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने पहले ही बोला था आपको उसको चेंज करना है किस तरीके से। यहाँ पे y एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x, आपको क्या करना है, x ये करना है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y। बेसिकली x इक्वल्स टू लिखना है, समझ में आया, यानी x इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू समथिंग गिवन है, इसी तरीके से आपको x का इक्वेशन बनाना है, x इक्वल्स टू कुछ तो भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको x चाहिए, ये रूट एक्स को आपको एक्स कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये सही तरीका है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड रूट हटाने के लिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, और ये होगा रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, तो
तो मिल गया therefore x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक्चुअली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज f इनवर्स y। तो ये होगा इनवर्स फंक्शन, हो गया इनवर्स फंक्शन राइट। इसे कहते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर दैट इज f इनवर्स y, ये लिख सकते हैं हम राइट। अभी इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे f इनवर्स, अभी इसको डिफरेंशिएट यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया आपका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, यहाँ पे x नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पे ध्यान दो। अगर आप यहाँ पे x एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जब हमारा एक फंक्शन था y इक्वल्स टू समथिंग कुछ भी गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वगैरह, तो ये क्या था y इज अ फंक्शन ऑफ x था, तो हमने क्या किया था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया था। अभी क्या है यहाँ पे x है और अदर साइड में y है, तो आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो पूरा जो ये था ना अपना मेथड, तो वो x के लिए था, अभी यहाँ पे क्या होगा y के लिए हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब क्या होता है d बाय dy, और ये हो गया x। तो x का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, कब होता है 1, जब विद रिस्पेक्ट टू x होगा तभी 1 होता है राइट। अभी देखो y स्क्वायर का है, y स्क्वायर ये मैंने इसके लिए लिखा, आपको समझना चाहिए इनवर्स फंक्शन, तो ये बाकी कंटिन्यू नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ से कंटिन्यू करना है। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का कितना होगा यहाँ पे 2y राइट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू x था तो x स्क्वायर का 2x होता था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y होगा। अगेन डेरिवेटिव वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आगे डायरेक्टली dx by dy, तो ये हमें मिल रहा है 2y। लेकिन हमें dx by dy नहीं चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए, क्या चाहिए था हमें, we want dy by dx। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय इनवर्स फंक्शन रूल, इनवर्स फंक्शन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन रूल बोल सकते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, जो यानी थ्योरम था। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि आपको dy by dx अगर चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन dx by dy, जो हमने फाइंड आउट किया है ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम, dx by dy वैल्यू हमें मिली यहाँ पे, क्या है यहाँ पे dx by dy वैल्यू ट्वाइस y, ये वैल्यू मिली हमें, तो यहाँ पे 1 अपॉन dx by dy लिखना है। dy by dx इक्वल्स टू, ये ध्यान में रखो आपको dy by dx चाहिए, लेकिन इनवर्स फंक्शन के फॉर्म पहले हमने किया, और ये 1 अपॉन dx by dy ये फॉर्मूला में तुम पुट कर दो, dx by dy की वैल्यू कितना है अभी है ट्वाइस y राइट। देखो dx by dy की वैल्यू है ट्वाइस y। अभी आपको क्या करना है, सिंपली 1 अपॉन 2 y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है रूट x, तो एंड में जाके आपको x में ही रखना है आंसर, ठीक है, x वेरिएबल में, तो ये मिल गया हमें dy by dx, तो 1 अपॉन 2 रूट x, तो होता है सबको पता है रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by 2 रूट x, ये हमें पता ही है, सबके याद हो, बट आपको अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ा बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन से इस तरीके से करना है। पहला जो इजीएस्ट वे है, सबसे पहले आपको x में एक्सप्रेस करना है, इसके लिए आप स्क्वायरिंग करते हो या फिर अगर क्यूब रूट रहा तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये करना होगा। आगे है प्रॉब्लम, चलो करेंगे, तब तक आप ये लिख लो। चलो सेकंड प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट x, इसको x के फॉर्म में लाना है आपको। तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला रूट दिख रहा है आपको, तो पहला रूट करेंगे यहाँ पे रिमूव, तो रिमूव करने के लिए क्या करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कर लेते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर राइट, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट निकल जाएंगे, ऊपर वाला पहला रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 माइनस रूट एक्स। देखो ये रूट नहीं निकलेगा, आपको पता है होल स्क्वायर, तो पहला रूट आउट 2 माइनस रूट एक्स। अभी आपको x के फॉर्म में चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप अगेन स्क्वायर मत करो, आपको x वाला पार्ट एक साइड में लेना है, तो ये रूट एक्स है ना, ये निगेटिव ये इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव रूट एक्स बन जाएगा, ये 2 वाई स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या होगा ये शिफ्ट करके माइनस वाई स्क्वायर। अभी करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये होगा इजी, क्योंकि आपको x मिल सकता है यहाँ पे, तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा x, अभी लिख सकते हैं आप थोड़ा डायरेक्टली, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के बाद ये रूट और स्क्वायर आउट x मिलेगा, इसके बाद 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये करेंगे होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर करना है, आपको पता है ये चीज।
यहाँ पे उसका ना आपको a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो ये फॉर्म से लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है 2 स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 कांस्टेंट था, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर का अगेन स्क्वायर। ये कर दिया हमने वहां पे बेसिक फॉर्मूला यूज, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4, 4y स्क्वायर और ये y टू द पावर 4 x इक्वल्स तो मिल गया ये हमें f इनवर्स y इनवर्स फंक्शन मिल गया। अबे आपको क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हो गया नहीं x इक्वल्स इक्वेशन मिल गया y के फॉर्म में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। देखो जल्दी जल्दी में x नहीं लिखना है, आप कैसे अभी तक के डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखते आ रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम करेंगे तब आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ही करना है आपको। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा ये dx बाय dy। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4? 4 तो कांस्टेंट ही है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होना है, वो चेंज होना है। ये 4 कांस्टेंट है बट इसके साथ y स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का 2x, तो y स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2y, y टू द पावर 4 का ये होगा 4 आगे और y क्यूब। जैसा x के लिए करते थे सेम वही आपको क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ 4y क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y कर दिया। अभी आपको यहाँ पे और थोड़ा सा जगह लगेगी यहाँ पे ये जो है 4 टू द कितना हो रहा है 8, या कॉमन भी ले सकते हो यहाँ से, क्या कॉमन निकलता है पहले लिख लेते हैं हम 4 टू द 8y माइनस 8y प्लस 4y क्यूब, राइट। अब देखिए यहां से कॉमन क्या निकल सकता है, यहां से कॉमन निकलेगा 4y निकलता है, तो 4y अगर निकल गया यहाँ पे तो माइनस भी ले लेते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस 4y अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, 4 टू द 8 ये माइनस निकल गया, ये y भी निकल गया, यहाँ पे प्लस की जगह आएगा माइनस क्योंकि माइनस आउटसाइड किया हमने, तो 4 1 4 और y निकल गया तो ये मिलेगा y स्क्वायर। क्या मिला हमें 2 माइनस y स्क्वायर। देखिए तो dx बाई डी की वैल्यू हमें मिल रही है माइनस 4y 2y माइनस y 2 माइनस y स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रूट x इक्वल्स टू 2 माइनस y स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास, तो हम यहाँ पे रूट x पुट कर सकते हैं, राइट। अगर करना है तो कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तो और y की वैल्यू कितना है यहाँ पे, y की वैल्यू है √2, ये मैं बाद में कर लेता, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ dx बाय dy, राइट। अभी करेंगे बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन रूल, बाय थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शन रूल, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन रूल आप लिख सकते हैं। क्या होता है dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन dx बाय dy, और यहाँ पे पुट कर देना फाइनली 1 अपॉन व्हाट इज dx बाय dy माइनस 4y 2 माइनस y स्क्वायर। अभी लास्ट में y में आंसर पुट नहीं करना, आपको पता है x वेरिएबल में पुट करना है, तो यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन माइनस 4 व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, ये थोड़ा इधर ही कर लेता हूँ लास्ट में, माइनस 4 व्हाट इज वैल्यू ऑफ y है √2 माइनस √x एंड 2 माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे √x। तो आगे आपका यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिल गया हमें आंसर, ये इंटू है मल्टीप्लीकेशन में, ये √x अंदर, ये बराबर लिखना है आपको, तो माइनस 4 √x भी आगे लिख सकते हो। तो ये होगा लास्ट आंसर, किसका आंसर dy बाय dx, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। करते नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। तो सबसे पहले क्यूब रूट है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑन bs का मतलब होता है बोथ साइड, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y क्यूब, ये क्यूब रूट निकल जाएगा, राइट। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट रिमूव किया था, ये क्यूब रूट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 टेकिंग क्यूब ऑन के बाद। x को एक्सप्रेस करना है तो x इधर रखेंगे पहले, x साइड में, और ये जो माइनस 2 यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा y क्यूब प्लस 2। तो हम ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 2, हो गया ये। इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dx बाय dy, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y लिखना है, dx बाय dy हो गया 3y स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये मिल गया हमें
3y² dx/dy by using inverse function rule. By inverse function rule, derivative of inverse function rule, dy by dx equals to 1/dx/dy. 1/dx/dy कितना वैल्यू है dx/dy का? ये है dx/dy 3y²। 3y²। अब देखो y² की वैल्यू आपके पास है क्या? आप y² नहीं है तो आप किस तरीके से आएंगे? इसको स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ये देखो, ये जो है यहाँ पे आपको, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो आप, y³ है, ये क्यूब रूट, या तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। देखो आप, देखो y इक्वल्स टू, अगर क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y²? तो y² की वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा? x माइनस 2, ये पहले 1/3 था, राइट? ये क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 और इसका पावर हो जाएगा 2, और ये आपको पता है 2 × 1 2, तो ये मिल जाएगा 2/3। तो कितना मिल जाएगा y² की वैल्यू? x माइनस 2 टू द पावर 2/3। तो यहाँ पे पुट कर देंगे आप। देखिए x माइनस 2 1/3, ये कांस्टेंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y²? तो ये देखो x माइनस 2, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख लो पहले, इतना ये होता है 1/3 होता है, और इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2/3। तो ये मिलेगा लास्ट आंसर 1/3 x माइनस 2 टू द पावर 2/3 dy/dx, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू log ऑफ 2x माइनस 1। देखिए ये लॉग आपको निकालना है। यहाँ पे लॉग का बेस कितना होता है? अगर गिवन नहीं, तो ये लॉग टू द बेस ई होता है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था क्लास 11 में लॉगरिथम में, अगर इस तरीके से लॉग टू द बेस कुछ भी गिवन है, सपोज ई है और यहाँ पे एक्स पकड़, समझ लेते हैं अभी, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे बेस कितना है? ए ई, तो ई टू द पावर वाई लिख सकते हैं हम, ये हो जाता है, पावर में जाता है, ये बेस लिखना है ई टू द पावर, और ये यहाँ पे एक्स, लॉग निकल जाता है, लॉग रिमूव हो जाता है, और ये जो बेस बनता है इधर के साइड में, और ये बन जाता है इंडेक्स, तो ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको। नहीं समझ रहा तो एक सिंपल ट्रिक डायरेक्ट बता दूं मैं आपको। देखो लॉग रिमूव करना है आपको, चलो लॉग रिमूव कर देते हैं। इसका बेस ई होता है, ये पता है आपको, तो 2x माइनस 1 रहेगा यहाँ पे, लॉग को कर दो रिमूव। अगर लॉग रिमूव हो जाता है ना, तो ये जो बेस है, लॉग का बेस तो कहीं तो आना है, तो ये इधर शिफ्ट कर देना है, ये हो जाएगा बेस, और ये जो है इधर वाला इंडेक्स बन जाता है, होगा इजी। ये लॉग का बेस है ना, तो फिर इधर भी वो बेस ही आएगा, तो किसका बेस? ये बन जाएगा इधर बेस ई, और ये हो जाएगा ऊपर y, तो ये होगा इसका ट्रिक। तो यहाँ पे आपको x वेरिएबल में चाहिए, तो 2x, ये -1 है, तो e टू द पावर y प्लस 1, वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये 2 चले जाएंगे नीचे, e टू द पावर y हो गए। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू e टू द पावर y। देखो x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना आपको। अभी करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे dx/dy, 1/2 इज द कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट है, तो ये 2 को कांस्टेंट यानी 1/2 यहाँ पे रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y, e टू द पावर y का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर y। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव होता है 0। देखो इस तरीके से मैंने, ये 1/2 बाहर कांस्टेंट है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर y का भी कितना होगा? e टू द पावर y, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, तो व्हाट वी गेट 1 यानी e टू द पावर y/2 dx/dy इक्वल्स टू e टू द पावर y/2, ये मिल गया हमें dx/dy। अभी क्या चाहिए? बाय इनवर्स फंक्शन रूल, ठीक है, इनवर्स फंक्शन रूल शॉर्टकट में लिखा है अभी, dy/dx इक्वल्स टू 1/dx/dy, और फाइनली पुट कर दो वैल्यू e टू द पावर y/2, ये 2 शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/e टू द पावर y। e टू द पावर y की वैल्यू देख लो कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2x माइनस 1, तो ये रखेंगे 2/2x माइनस 1 dy/dx, तो यहाँ से मिला हमें ये वैल्यू, इसको ब्लॉक कर देंगे एक, ठीक है, तो ये होगा dy/dx 2/2x माइनस 1, राइट ऑन फास्ट।
चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसको अरेंज कर लेंगे। 2x y प्लस 3 है, यहाँ पे हो जाएगा -3, x इक्वल टू y माइनस 3, ये 2 कर देंगे शिफ्ट, तो ये बन गया x इक्वल टू y माइनस 3/2। नाउ x इक्वल टू y माइनस 3/2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है आपको यहाँ पे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, y करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x dx बाय dy। देखिए यहाँ पे 1/2 फिर से बाहर, डेरिवेटिव ऑफ y ये बन जाएगा 1, ठीक है। और ये 3 का डेरिवेटिव कितना होता है? ये बन जाएगा 0। व्हाट वी गेट हियर? वी गेट 1 into 1 1/2, तो dx by dy जो है हमें मिल रहा है यहाँ पे 1/2 बाय इनवर्स फंक्शन रूल। देयरफॉर dy by dx, अभी ये dx by dy निकाला, तो dy by dx क्या होता है? 1/dx by dy होता है। और यहाँ पे आपको पुट करना है dx by dy की वैल्यू। व्हाट इज dx by dy? 1/2, और ये 2 हो जाएगा शिफ्ट, तो मिलेगा हमें dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू 2। वैसे भी आपको पता है कि इसका अगर डेरिवेटिव लिया गया है डायरेक्टली, तो dy by dx 2, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0 होता है, तो 2 आंसर आता है। तो कंफर्म है, वेरीफाई हो गया आंसर। तो ये इज द आंसर लास्ट, dy by dx इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3। तो आपको x के फॉर्म में चाहिए, e टू द पावर x, ये वाला टर्म यहाँ पे रखते हैं, -3 को शिफ्ट कर देते, ये होगा y प्लस 3। नाउ आपको पता है x चाहिए, तो ये होगा एक्सपोनेंट फॉर्म, आपको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, या तो फिर आपको वही फॉर्म पता है कि आपको अगर लॉग चाहिए तो क्या कर सकते हो, x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग इधर y प्लस 3। या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो ये इस तरीके से लिख सकते हो, y प्लस 3 होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अगर लॉग लिया तो यहाँ पे भी लॉग लेना पड़ेगा, y प्लस 3, यहाँ पे भी लॉग e टू द पावर x। देखो हमने खुद लॉग लिया, हमको x चाहिए ना सिंप्लीफाई करने के लिए, इसलिए तो ये x हो जाएगा शिफ्ट x log e, और ये होगा log y प्लस 3 x। log e की वैल्यू कितना होता है? 1, क्योंकि इसका बेस e होता है, तो इसकी वजह से x इंटू 1, और ये है log y प्लस 3। तो हमें क्या मिल रहा है? log ऑफ y प्लस 3 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू 1 x होता है, तो x इक्वल्स टू log ऑफ y plus 3। Now differentiate with respect to y, dx by dy। What is derivative of log x? ये होता है 1/x, यहाँ पे होगा 1/y plus 3, but again derivative that is d by dy, ठीक है, ये ध्यान रखना, d by dy of y plus 3, again derivative of that bracket by chain rule। तो ये भी यूज करना है हमें, जैसा हमने डिफरेंशिएशन बेसिक में किया था। तो ये जो है आपको लिखते समय एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। y का डेरिवेटिव कितना होता है? 1, और 3 का होता है 0, कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव होगा 1। तो हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे? y प्लस 3, 1/y प्लस 3, ये हो गया है dx बाय dy। dx बाय dy मिल गया इतना पार्ट हमें, ये वाला, राइट। इसका भी काम पड़ेगा हमें dy बाय dx में, बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन रूल। dy by dx, now dy by dx equals to 1/dx by dy, ये फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला में पुट कर दो। dx by dy की वैल्यू है 1/y प्लस 3, ये y प्लस 3 हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट लास्ट टर्म, ये हो जाएगा शिफ्ट, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? y प्लस 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y प्लस 3? कहाँ पे y प्लस 3? ये देखो y प्लस 3, ये वैल्यू है y प्लस 3 की, तो y प्लस 3 की जगह हम डायरेक्टली e टू द पावर x लिख सकते हैं। तो मिल गया हमें डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू कितना मिल रहा है यहाँ पे? e टू द पावर x, राइट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस 3। तो सबसे पहले आपको x चाहिए, तो आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना होगा यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे log y आ जाएगा, यहाँ पे log e टू द पावर 2x माइनस 3 होता है ये, ठीक है। अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका, log e टू द पावर 2x माइनस 3 है, तो ये 2x माइनस 3 ये आगे लिखना है, हो गया 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा log e, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। 2x log e की वैल्यू कितने होते हैं? 1 होती है, तो चलो ये 2x माइनस 3 इंटू 1, और ये हो गया log y,
व्हाट वी गेट 2x माइनस 3, ये 1 कर दिया तो 2x माइनस 3 होगा, और ये log y। x को हमें y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो ये 2x रखते हैं यहीं पे, ये माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, log y प्लस 3। नाउ हियर x, ये 2 हो जाएगा शिफ्ट डिनोमिनेटर में, ये log y प्लस 3/2, तो मिल गया हमें x। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x इक्वल्स टू log y प्लस 3, log y प्लस 3/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, dx बाय dy। देखिए 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, 1/2 बाहर, डेरिवेटिव लिखेंगे इसका, यानी d बाई डी वाई ऑफ दिस ब्रैकेट log y प्लस 3, डायरेक्ट भी लिखा तो भी चलता, ठीक है, लेकिन वो समझ में नहीं आएंगे इसलिए मैंने 1/2 बाहर कांस्टेंट निकाला, डेरिवेटिव से ब्रैकेट का, तो 1/2 log y का डेरिवेटिव कितना होता है 1/y, और 3 का होता है कांस्टेंट 0, तो ये हमें मिल गया है 1 × 1 1 1/2y। ये किसकी वैल्यू है, dx बाय dy की, लेकिन हमें लास्ट आंसर क्या चाहिए, dy बाय dx, तो लिख देंगे dy बाय dx इक्वल्स टू, लास्ट में क्या होता है, बाय इनवर्स फंक्शन रूल। नाउ इसके बाद वाली स्टेप लिख रहा मैं यहाँ पे, dy बाय dx इक्वल्स टू 1/dx बाय dy, ये स्टेप होता है एंडिंग वाला इनवर्स, तो dy बाय dx इक्वल्स टू 1/1/2y, 2y हो जाएगा शिफ्ट ऊपर, तो लास्ट में मिला यहाँ पे 2y। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू ये गिवन है e⁻ 2x माइनस 3, एंड में पुट कर दो, तो लास्ट आंसर किस तरीके से लिखेंगे इसका, देखो ये यहाँ से मिटा देता हूँ पूरा, लास्ट आंसर में मिलेगा हमें, यहाँ पे देखो dy बाय dx, ये जो है 2y शिफ्ट हो गया ऊपर, तो 2y शिफ्ट होने के बाद ये लास्ट आंसर हो गया, बट आपको पता y में आंसर रखना है, y की जगह क्या करना है आपको e⁻ 2x माइनस 3 लिखना है, ये होगा 2 कांस्टेंट, y की वैल्यू है 2x माइनस 3, e⁻ 2x माइनस 3, तो ये होगा इसका लास्ट आंसर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 नंबर y इक्वल्स टू log टू द बेस 2x/2, भाई x/2 जो टर्म हमें चाहिए, log का बेस यहाँ पे 2 है, तो बेसिक प्रॉपर्टी जो थी यूज करेंगे हम, देखिए ये प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखेंगे हम, y log टू द बेस, अभी यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी बेस अगर ले लेंगे a, और यहाँ पे मैं लिखता है x, तो ये जो था लॉगरिथम फॉर्म, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से लिखा था हमने, a⁻y, और ये लॉग निकल के x, ठीक है, ये लॉग रिमूव करते हैं, ये जो है इधर शिफ्ट होके a⁻y लिख सकते हैं, और बचा हुआ यहाँ पे x, तो ये अप्लाई करेंगे सेम यहाँ पे, तो ये 2 बेस है, log टू द बेस 2, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे y इंडेक्स में, राइट, बेस बन गया 2, y बन गया इंडेक्स, log निकल गया, log टू द बेस 2 पूरा आउट, सिर्फ बचा कितना यहाँ पे x/2। क्या कर दिया हम यहाँ पे, जो लॉगरिथम यूनिट में पढ़ा था क्लास 11 में, वही जो लॉजिक है यहाँ पे अप्लाई किया हमने। इसके बाद जो है 2 शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया 2 × 2 टू द पावर y x। नाउ डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, देखो y करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ x dx बाय dy, 2 हो गया कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर y, तो इसको a टू द पावर x जैसा डिफरेंशिएशन लगेगा। क्या होता है a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x log a होता है, तो वैसे ही dy by dy a टू द पावर y का क्या होगा, a टू द पावर y log y, तो बस ये करना है आपको, तो a टू द पावर y नहीं, यहाँ पे 2 टू द पावर y, तो यहाँ पे लिखना है आपको इनटू 2 टू द पावर y log 2, राइट, देखो a टू द पावर y log a, तो यहाँ पे 2 टू द पावर y है, 2 टू द पावर y log 2, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मिला क्या हमें, 2 × 2 टू द पावर y log 2, अभी 2 × 2 टू द पावर y log 2, ये हो गया हमारा dx बाय dy का आंसर, ठीक है, ये क्या मिला हमें, dx बाय dy का लास्ट आंसर, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए dy बाय dx, तो यहाँ पे लास्ट में आपको आंसर निकालना है। नाउ बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो जो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, नाउ
डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये चाहिए हमें आंसर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/dx/dy। देखो अब ये इतना सारे प्रॉब्लम करने के बाद ये तो याद ही हो जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/dx/dy। ये पता होता है ना आपको, डी वाई बाई डी एक्स को लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स इनवर्स करना 1/dx/dy, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करके क्या किया हमने, रेसिप्रोकल लिखा वहां पे 1/dx/dy। dx/dy, तो dx/dy की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2 इंटू 2 टू द पावर y log 2, ये वैल्यू रख दिया। इसके बाद 2 इंटू 2 टू द पावर y, y टर्म चाहिए नहीं, 2 इंटू 2 टू द पावर y कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे है 2 इंटू 2 टू द पावर y की वैल्यू हमारे पास है x, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ ये दोनों की जगह x, तो ये मिलेगा हमें लास्ट आंसर 1/x log 2, तो dy बाय dx। ये रखना है आपको याद कि जहाँ पे भी y वाली टर्म होंगी उसको आपको लास्ट में जाके x में एक्सप्रेस करना है, तो ये मिल गया हमें लास्ट आंसर 1/x log 2। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो रहेंगे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, उसको क्या उससे क्या होगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये चैनल शेयर कर दीजिए। थैंक यू।